ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय। राजा किंग वेन की कथा हम कर रहे हैं और हमने देखा कि किंग वेन जो है मारा जा चुका है। श्लोक संख्या 45। इससे पहले हमने पढ़ा कि किंग वेन तो मर गए, लेकिन राजा वेन तो मर गए, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोर उचक्के फिर से पनप गए। हमने सुना इसके बारे में। तो ऋषि मुनि जो कि बड़े व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं आम आदमी के दुखों के लिए, साधु की ये क्वालिटी होती है कि वो पर दुखे दुखी होता है और पर सुखे सुखी होता है। लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के दुख से सुखी होता है, समझे, और दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो साधु ने देखा कि आम जनता बहुत दुखी है, तो क्या किया जाए। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो राजा वेन है, इसका जो वंश है, वंश तो बहुत बढ़िया रहा, इसमें ध्रुव महाराज जैसे लोग रहे, राजा अंग बीसी में हुए, तो इसके ही वंश को जीवित करके किस तरह रखा जाए। वेन का शरीर तो एनीवे जीवित है, इसके शरीर को ही चर्न किया जाए, चर्न मथा जाए और उसमें से कुछ निकाला जाए, कोई नई क्रिएशन करी जाए। तो उन्होंने किया, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ रह गई। जैसे हम सोचते हैं कि पहले जब हम मंथन करते हैं समुद्र का भी, तो उसमें से जहर निकलता है, हमारी बुराइयाँ। इसलिए हम कहते हैं कि श्रद्धा पहले होती है, हम साधु संग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। भजन क्रिया से क्या होता है, प्रेम प्राप्त नहीं होता है, पहले अनर्थ निवृत्ति होती है। जितना भजन करेंगे उतने अनर्थ समाप्त होते हैं, और अनर्थ जब समाप्त होते हैं तब रुचि आती है। हम कहते हैं हमारी नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे अनर्थ हैं। जितने अनर्थ जाएंगे उतनी रुचि बढ़ेगी। तो पहले अनर्थों का निकलना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार अनर्थ के रूप में जब उसका बॉडी को चर्न किया गया, मथा गया, तो उसमें से एक व्यक्ति निकला जो कि बड़ा भयंकर था। छोटा सा शरीर था, लंबा जबड़ा था, बाल लाल तांबे जैसे थे, सूरत कौवे जैसी काली थी। जैसे ही उसका जन्म हुआ, वो क्या कहता है, तम तु ते वनतम दीनम किम की करो मिति वादिनम निषीदैत्य ब्रुवंस्तात स निषादस्तो अभवत। वह अत्यंत विनम्र था, बताइए, और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं। तो ऋषि क्या कहें ऐसे व्यक्ति को, क्या करेंगे अब। हाँ, उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक सुन ही लिया आप लोगों ने। वो क्या करूं, भैया कुछ मत कर, तू किसी कोने में बैठ जा, कुछ ना कर। तो कहता बैठ जाओ, निषीद, बैठ जाओ, कुछ मत करो, निषीद। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तो शास्त्रों में कहा गया कि शरीर का शिरोभाग ब्राह्मणों के, भुजाएं क्षत्रियों के, उदर भाग वैश्यों के तथा जंगा के नीचे पांव शूद्रों के प्रतिनिधि हैं। शूद्रों को कभी कभी काला भी कहा जाता है। ब्राह्मण शुक्ल कहलाते हैं और क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों के मिश्रण हैं, किंतु जिनका रंग अत्यंत श्वेत है उनका चर्म श्वेत कुष्ठ के कारण जनित होता है। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग का रंग श्वेत या सुनहरा और शूद्रों का रंग काला होता है। लेकिन इसके अगेन ये एक जनरल सिम्टम देखे गए हैं, क्योंकि इस जीवन में यदि हमारा शरीर में कुछ समस्याएं हैं तो वो पिछले जन्म के कारण होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसा निशान है जो हमें जन्म से है, और देखा गया कि वो निशान पिछले जन्म में भी था, या हमें कोई बीमारी है पेट की या कुछ, वो पिछले जन्म से आ रही है, बिकॉज आवर कार्मिक रिएक्शंस। जिस प्रकार की हमारी कद काठी है, हम कहाँ पैदा हुए, कौन से शहर में पैदा हुए, ये सब कुछ हमारे कार्मिक रिएक्शन है। अब इसमें हम खुश भी हो सकते हैं, इसमें उदास भी हो सकते हैं। तो आज का क्या मतलब है, आप ये कह रहे हैं कि सारे काले लोग बुरे होते हैं, सारे गोरे लोग अच्छे होते हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ वट वी हैव टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट कर्मा, बट वट वी विल बी टुमारो, वो हमारे आज के कार्यों से पता चलेगा। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आज हम क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण नल कुबर और मणिग्रीव को सुंदर शरीर मिला, देवताओं के यहाँ पैदा हुए, कुबेर के पुत्र हुए, लेकिन उस अच्छे रंग रूप से उनके अंदर अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, लज्जा खत्म हो गई, लस्ट उनके अंदर आ गई, और उन्होंने सब अपना बेड़ा गर्क कर लिया। इसी प्रकार रावण ने किया, इसी प्रकार। तो वो रंग रूप जो है वो अच्छा हो सकता है, बट वो रंग रूप हमें आगे भगवान के धाम में ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो वाइल इट इज़ ट्रू कि हमारे अंदर, हमारे पास आज की डेट में यदि गरीबी है
तो उसके पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। आज की डेट में हमारा शरीर कुरूप है तो उसके पिछले जन्म के कर्म हैं, लेकिन हम अच्छे और सुंदर कर्म करके इस जन्म में भी खूबसूरत बन सकते हैं, क्योंकि खूबसूरती हृदय का विषय है। जिसका हृदय खूबसूरत है वो व्यक्ति खूबसूरत लगने लगता है। और एक खूबसूरत स्त्री जिसके पीछे एक चुड़ैल है, हाँ, वो भी भयंकर लगती है। बस मुंह खोलने की देर है, उसकी एक्टिविटी देखने की देर है। तो इसलिए हमें उस मदोन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए अपने शरीर को प्राप्त कर। ऑल्दो ये बात भी हम सोच सकते हैं हमेशा कि ये शरीर जो है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी डिड अर्लियर। तो इस प्रकार से प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से उसका रंग ऐसा था, उसका शरीर की शेप ऐसी थी, तो उसका कोई दुष्ट व्यक्ति था। तस्या वंशास्तु नेषादा गिरिकान न गोचरा ये न हरंजायमानो वेन कलमशु मूलभणम। जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। आ गया वंशज, आ गया पाप का भागीदारी, पाप को आगे बढ़ाने वाला वंशज। हाँ, राजा वेन जानती हैं आप कैसे थे, तो उनका पापों का फल इस प्रकार से ये व्यक्ति स्वयं आ गया, निषाद। इतना ऐसा व्यक्ति आ गया है। इसलिए निषाद जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों में लगी रहती है। हाँ, इस प्रकार से जो जाति है, जातियों में किसी का पैदा होना भी इसी बात को दिखाता है। इसलिए ये प्रथा थी, लेकिन इस प्रथा में अगेन ये गारंटी नहीं है। जैसे कि फॉर समझने का प्रयास कीजिए कि कोई अगर डॉक्टर्स के यहाँ पर पैदा हुआ है, तो हमने देखा है कि अच्छा हमारे मामा जी भी डॉक्टर हैं, अच्छा हमारी बुआ जी भी डॉक्टर, अच्छा हमारे यहाँ ये भी डॉक्टर है। कोई कहता है हमारे यहाँ सी हैं, तो सारे परिवार के सी बनते चले गए, और लॉयर हैं तो लॉयर ही बनते चले गए। ऐसा है ना, होता है ना, थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है आगे वाली जनरेशन को। हाँ, तो इस प्रकार से वो लाभ तो मिलता है, लेकिन उसके लिए उसको योग्यता भी तो अर्जित करनी पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि लॉयर के घर में जो पैदा होगा लॉयर ही मान लिया जाएगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी लॉयर बनने की अच्छी, क्योंकि बहुत सारे लोग गाइड करने के लिए होंगे, लेकिन वो जन्मजात लॉयर नहीं कहलाया जा सकता। उसी तरह से जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा होता है, वो ब्राह्मण बनने की फैसिलिटी उसको बहुत सारी मिलती हैं, हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण बंधु कहलाता है जब तक वो स्वयं ब्राह्मण ना बन जाए अपनी योग्यताओं के द्वारा। तो इस प्रकार से इसको समझने का हमेशा प्रयास करें। तो निषाद जाति के बारे में जब हम बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली फिर ऐसे ही लोग वहाँ पैदा होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ऐसी जातियों में भी, ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल हैं, हम कई बार बताते हैं कि कई ऐसे लोग इस्कॉन में आए जो झुग्गी झोपड़ी से निकल के आए और आज की डेट में वो बड़े बड़े प्रीचर हैं, काउंसलर बन चुके हैं। हाँ, और वो क्या थे, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जहाँ अक्सर लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से समझिए। तो इसलिए निषाद जाति सदैव पापपूर्ण कृत्यों में लगी रहती है, या चोरी डाका शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों और जंगलों में ही रहने दिया जाता है, तुम वहीं रहो। आज भी ऐसी भयंकर कुछ अफ्रीकन या कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कि अनअप्रोचेबल है, जाते नहीं है कोई वहाँ पर ऐसे लोग बड़े खतरनाक आदिवासी आज भी देखे जा सकते हैं जो आदमी को खा जाए। तो इस प्रकार से इस प्रकार की जाति का निर्माण हो गया। कहाँ से? वेन से। तो निषाद निकला, उसको चर्न किया। तो जैसा हमने बोला था कि अनर्थ तो निकलेंगी ना पहले, तभी तो उसमें से कुछ शुद्ध चीज़ निकलेगी। तो इस प्रकार से निषादों को नगरों तथा कस्बों में इसलिए नहीं रहने दिया जाता था क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं, इनके लिए भी जगह चाहिए, तो जगह तो बनानी पड़ेगी। हाँ, जैसे कि कलयुग जब आ रहा था तो हम जानते हैं कि हमारे परीक्षित महाराज ने कलयुग को एंटर ही नहीं करने दी और परेशान हो गया वो। हाँ, तो उसने कहा मैं कहाँ रहूँ बताइए, कोई तो ऐसी जगह बताइए, मैं भी तो आपकी प्रजा में हूँ, चाहे मैं दुष्ट हूँ। तब वो कहते हैं तुम कहाँ रहो, तो मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ अवैध संबंध है, जहाँ पर मांसाहार है, जहाँ पर द्रुत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेला जाता है, जहाँ पर नशा किया जाता है, ऐसी जगह पर आप जाके रहिए। हाँ, और या जहाँ पर वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, जहाँ पर सोना है, ऐसी जगह पर आप चले जाइए। हाँ, तो ऐसी जगह में, हालांकि हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज की उस शहर में, उस देश में उसको ऐसी जगह ही नहीं मिली, यानी जस्ट वेटेड कि परीक्षित महाराज कब जाएंगे। तो उसके बाद कलयुग आए तो किसी भी नगर में हर तरह के लोगों के लिए जगह तो देनी पड़ती है। जेल के अंदर भी दुष्टों को रखा ही जाता है, खाना पीना भी दिया ही जाता है, लेकिन पर्पज़ है कि उसको सुधारा जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी जगह है। हाँ, तो बता रहे हैं कि उन्हें मेन एरिया में नहीं रखा जाता है, जेल के जैसे जेल में अलग से रखा जाता है। फलतः इनके शरीर कुरूप होते हैं और उनसे पेशे भी पापमय हो जाते हैं, क्योंकि कार्य भी ऐसी है ना। हाँ, कार्य भी ऐसे हैं, नहाना नहीं है, धोना नहीं है, कपड़े साफ़ नहीं करने हैं, बाल फैले हुए हैं। किसी व्यक्ति को वैसे भी साफ़ सुथरा कर दिया जाए, बाल बना लिया जाए, नहला दिया जाए, वैसे भी अच्छा लगने लगता है। आपको वैसे ही कुरूप लगता है वो,
दिन भर रात्रि में सो नहीं रहा है, दिन में धूप में घूम रहा है, मेल के थेकड़े जम गए हैं। हाँ, तो ऐसा वो हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोफेशन। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों का भी कभी कभी भक्तों की कृपा से उद्धार हो जाता है। तो ये भक्तों का गुण है कि ऐसे निम्न पतित लोगों का भी वो उद्धार करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल, हाँ, कि वो कई बार हमने देखा कि झुग्गी झोपड़ी से निकलकर वो बहुत बड़े बन गए और उनका मैटीरियली भी एडवांसमेंट हो, उन्होंने बिजनेस चलाया। आज के डेट में दे आर रनिंग बिजनेस। मुंबई का एग्जाम्पल है। तो कभी कभी भक्तों की कृपा से एक उद्धार हो जाता है और वो सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। कितने एग्जाम्पल है, यदि आप सुनेंगे कभी, इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक साइट है, आई बिलीव बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरीज़ है वहाँ पर, आप वहाँ देखेंगे कई बार। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कई सारी किताबें भी हैं, तो वहाँ पर कई बार कई भक्त उसकी कहानियाँ बताते हैं, कैसे कैसे लोग किताब पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम सुनते हैं एक बार एक भिखारी ने उठाई थी किताब भगवद गीता विदेश में, डस्टबिन में से किसी ने भगवद गीता को डस्टबिन में फेंक दिया था। वहाँ से तो सोचना किताब मिल गई उस डस्टबिन, भिखारी है क्या करेगा, टाइम बैठा ही रहता है दुत्त करके, तो मैं पढ़ लूँगा बैठा बैठा। तो उसने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मंदिर में जाना शुरू किया, मंदिर वालों ने उसका हुलिया बदल दिया और बढ़िया सा भक्त बन गया, ज्वाइन कर गया, फुल टाइम वो पुस्तक वितरण कर रहा है, जा रहा है टोली के अंदर। तो इस प्रकार से ये एक ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो हम सुनते रहते हैं। तो भक्तों की कृपा से इस प्रकार से मलेच्छों का भी उद्धार हो जाता है, निम्न कोटि के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। तो कभी कभी भक्तों की कृपा से उद्धार हो जाता है और वे सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। यस, अनंत श्लोकों में बताया गया ऐसा कि कोई शूद्र ही क्यों ना हो, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। गुरु के लिए भी बोला गया कि गुरु चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, शूद्र जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन यदि कृष्ण तत्व को जानता है, भगवान का अच्छा भक्त है, तो उसको गुरु बना लेना चाहिए। यस, और हमारे संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे गुरु बने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी वो मलेच्छ फैमिली में पैदा हुए, हमने सुना, आए मुस्लिम में, और बहुत बड़े नामाचार्य बनाया गया उनको। नाम का आचार्य, इस युग का नामाचार्य इज हरिदास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम सुनते हैं, ही वॉज नॉट अ हाईली ब्राह्मणिकल फैमिली में नहीं आए थे नरोत्तम, फैमिली लो फैमिली थी, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, द ओनली डिसाइपल ऑफ लोकनाथ गोस्वामी। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है हमारी परंपरा में भी। रूप और सनातन के बारे में सुनते हैं हम लोग, जो कि मुस्लिमों के यहीं पर उनका सारा जॉब वगैरह रहा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं और कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भगवान के धाम में जाने का पात्र बन जाता है। हमने सुना चैतन्य चरितामृत में, आप लोग सुनेंगे, जगाई मदाई जो थे उल्टा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। अब ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के बाद भी वो मदिरा, मांस, सारे गलत काम, मर्डर, सब गलत काम उन लोगों ने दोनों ने कर रखे थे। लेकिन अगेन नित्यानंद प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा से वो महान वैष्णव पद को प्राप्त किया। इतना महान वैष्णव पद कि आज लोग जगाई मदाई को पूजते हैं, परम भक्त मानते हैं। कितने वैष्णव गीतों में उनका नाम आता है। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से, वैष्णव के संग से कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कलमश से मुक्त होना है, भक्ति योग का कार्य करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम में जाने का पात्र बन सकता है। इसलिए हमने कहा कि ऑल्दो हमारा प्रेजेंट बॉडीली इश्यूज, हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है हमारे पास्ट कर्मा की वजह से हैं, लेकिन वो कोई एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि मुझे आगे जाने से रोक दे, नहीं। क्योंकि शरीर कोई बार नहीं। हम सुनते हैं राजा जनक के गुरु बने थे एक बार बीच में, हम सुनते हैं कथा अष्टावक्र की। उनको अष्टावक्र इसलिए बोला गया कि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। यानी कि सोचिए, कुबड़ा निकला हुआ है, जो मतलब बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। क्या करेगा आदमी उस टेढ़े मेढ़े शरीर से। और वो इतने महान भक्त बने। हम सुनते हैं सूरदास जिनकी आंखें नहीं थी। तो वट एवर इज़ टुडे, वो कोई हिंडरेंस नहीं है हमारी भक्ति आगे करने के लिए और हमें वो दिव्य स्वरूप प्राप्त करने के लिए, वो सुंदर भगवान का रूप देखने के लिए और सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए, जो कि हर जीवात्मा का है, आध्यात्मिक शरीर। तो धाम जाने का पात्र हर कोई व्यक्ति बन सकता है। भगवान खुद ही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनिया, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाले भी, या चाहे कोई कहे कि स्त्रियां भगवान के धाम में नहीं जा सकती, तो भगवान कह रहे नहीं, स्त्री क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो,
शूद्र क्यों ना हो, सब परम गति को जा सकते हैं, लेकिन उसे अगर मेरी शरण में आए तो इस प्रकार से ये निषाद यहाँ पर आ चुका है। ये निषाद क्या करेगा, कौन भक्त इस पर कृपा करेगा, ये तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस तो कुछ और था। ऋषियों का पर्पस था कि कोई राजा बने और इस देश को चलाए, लेकिन ये तो भयंकर व्यक्ति आ गया है। अब क्या होगा, अब आगे वो कुछ और जुगत लाएंगे जिसको हम अगले चैप्टर में सुनेंगे। तो यहीं पर हमारा 14वां चैप्टर श्रीमद् भागवत से समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।